ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। स्वागत करता हूं मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज अपने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन चैप्टर को हम दोबारा आपके पास सेकेंड लेक्चर में लेके आए हैं, जहां जनरल एंट्रीज़ के बारे में कुछ और रूल्स हैं, अकाउंट के बारे में कुछ और बातें हैं जो हम लेके आपके साथ आए हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि इस सेशन में अकाउंट्स क्या है। तो अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल को हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, इम्पर्सनल को अव्यक्तिगत खाता बोलते हैं। अब इम्पर्सनल के भी दो काइंड्स होते हैं, जिनमें पहला है रियल अकाउंट वास्तविक खाता और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक, तो हम देखें तो मोटे तौर पे ये किसी अकाउंटेंसी के विशेषज्ञ ने बताया कि अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये भी सही है। तो इन तीनों के ही बेसिस पे हमको पूरी की पूरी जर्नल एंट्री पास आउट करनी होती है, और उसको पास आउट करने के जो रूल्स होते हैं उनको गोल्डन रूल्स कहा गया है अकाउंटेंसी का। तो वो तीन गोल्डन रूल्स क्या क्या हैं आइए हम देखते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंटिंग के लिए जो गोल्डन रूल है वो है फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक, जो रिसीवर होते हैं उनको डेबिट कर लेना है और जो गिवर होते हैं उनको क्रेडिट कर देना है। ये है हमारा पर्सनल अकाउंट का। उसके बाद हम बात करेंगे रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट रिलेटेड होता है कैश और इसके इक्विवेलेंट्स एसेट्स वगैरह से। इसमें क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो पैसा आता है उसको डेबिट करना है और जहाँ पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, उसको क्रेडिट कर देना है। ठीक, अब बात करें हम नॉमिनल अकाउंट की, जिसको नाम मात्र खाता बोलते हैं। तो इसके लिए जो हमारा गोल्डन रूल है वो है दोस्तों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी व्यय हैं, जितने भी नुकसान हैं, उनको डेबिट करना है और जो भी आय और लाभ के स्रोत हैं उनको हमें क्रेडिट करना है। तो ये तीन गोल्डन रूल है। अब इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि कौन सी अकाउंट किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है अमन का, किसी कंपनी या फर्म का नाम हो सकता है जैसे राम एंड सन्स, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकती है जैसे बैंक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो ये सब आते हैं पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में ये दूसरे कॉलम में आप देखें, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर मतलब एसेट्स, और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। ठीक, अब बात करें हम नॉमिनल अकाउंट की, तो इसमें सैलरी होता है, वेजेस होता है, परचेज, सेल्स, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, ये सारे खर्चे और सारे इनकम के जो स्रोत हैं वो सब के सब वो सब के सब नॉमिनल में आ जाते हैं। तो ये तीन क्लासिफिकेशन जो है इसी पे हमारा जर्नल बेस्ड होता है। अब हम एक एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझेंगे। उससे पहले जानते हैं हम कि हमारी जो ओरिजिनल एंट्री बुक्स होती है वो कौन कौन सी होती है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है उसमें जर्नल, कैश बुक और अदर बुक। तो जर्नल क्या है, तो जर्नल को हिंदी में कहा जाता है रोजनामचा। जो भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका सबसे पहले लेखा जोखा जो किया जाता है किसी बुक में, वो बुक है जर्नल। ठीक, और जर्नल कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि तीन गोल्डन रूल्स हैं। अब उसको अप्लाई करना, अब उसको कैसे एप्लीकेबल होता है वो ये देखेंगे हम एक एग्जांपल में। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया था, उस पर बैलेंस शीट भी बनाया था, हमने उस एग्जांपल पे एनालाइज भी किया था। तो उसी एग्जांपल को आज हम जर्नल एंट्री बना के देखेंगे कि जर्नल एंट्री उस एग्जांपल का कैसे बनेगा। पहला है आपका, रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस विद RS 5 लाख। रोहित ने 5 लाख रुपए से व्यवसाय शुरू किया। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन देखेंगे तो दिख जाएगा। रोहित ने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे कैश रोहित का तो जा रहा है। ठीक, कैश जो है रोहित का जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, कैश क्या है आपका रियल अकाउंट, और कैश के बारे में, रियल अकाउंट के बारे में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे कैश जा रहा है, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो यहाँ कैश जो है जा रहा है, डेबिट होगा, और कैपिटल जो बाकी एक बचा हुआ अकाउंट है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख से। तो व्यवसाय शुरू करने की ये पहली एंट्री है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट RS 5 लाख। इसको बोलते हैं नरेशन। यहाँ हम छोटा सा एक नोट लिख देते हैं कि ये जर्नल एंट्री किस चीज़ के लिए है, और वहाँ लिखा गया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, व्यवसाय को शुरू किया गया। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जर्नल का क्या परफॉर्मा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल एंट्री आप सीधे पास आउट ना करें, उसका जो प्रॉपर परफॉर्मा है उसको बना के तभी जर्नल एंट्री पास आउट करें। तो सबसे पहला ये डेट का कॉलम होता है, फिर उसके बाद पार्टिकुलर होता है। यहाँ लेजर फॉलियो LF लिखते हैं हम, लेजर फॉलियो मतलब लेजर में जो सेम एंट्री है
उसका कुछ नंबर्स होता है, तो मैच करने के लिए कभी अगर किसी तरह की कोई कन्फ्लिक्ट हो, विवाद हो, तो वहाँ पे मैच करने के समय ये काम आता है। तो ये लेजर फॉलियो होता है। अमाउंट के लिए दो कॉलम होते हैं, यहाँ डेबिट का कॉलम होता है, यहाँ ये क्रेडिट का कॉलम होता है। होप कि पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी एंट्री की। दूसरी एंट्री है हमारा, सबसे पहले देख लें कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ लिखा ओपन द बैंक अकाउंट इन SBI विद 4,80,000 रुपीज़, मतलब 4,80,000 रुपये से बैंक ने खाता खोला। तो बैंक के बारे में क्या कहा मैंने कि बैंक जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक यहाँ डेबिट द रिसीवर, बैंक को तो पैसा मिल रहा है तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक डेबिट हो गया। और क्रेडिट क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग ओपन द बैंक अकाउंट, बैंक का खाता खोला। 4,80,000 अमाउंट में डेबिट में यहाँ और क्रेडिट में यहाँ। डेबिट का अमाउंट ऐसा और क्रेडिट का अमाउंट थोड़ा सा स्लाइड नीचे लिखते हैं हम स्लाइडली, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। क्लियर है। चलिए तीसरी एंट्री क्या बनेगी हमारी। तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट है बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे, मतलब 60,000 का फर्नीचर खरीदा और उसी दिन 60,000 का चेक इशू करके इसका पेमेंट भी कर दिया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट्स जब आते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। और जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है तो बैंक के माध्यम से जा रहा है, चेक के माध्यम से जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। ठीक, चलिए अगली एंट्री पे हम मूव करते हैं। और हमारा अगला एंट्री जो बनेगा वो है बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर 1,25,000 एडवांस ऑफ 10,000 पेड टू रामजी लिमिटेड। रामजी लिमिटेड से 1,25,000 रुपये की प्लांट एंड मशीनरी खरीदे गए और 10,000 रुपये उनको एडवांस दिया गया था। मतलब एक बात और आपको याद करनी चाहिए कि जब भी किसी नाम की चर्चा हो तो ये समझ लें कि वो लेन देन जो है नगद में नहीं हुआ है, वहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मात्र 10,000 पेड किए गए, बाकी के जो 1,15,000 बचे वो अभी भी ड्यूज हैं। एंट्री क्या बनेगी सो देखिए। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ पे अमाउंट मिसिंग है। प्लांट एंड मशीनरी को हम डेबिट करने वाले हैं 1,25,000 से। बैलेंस शीट में भी हमने 1,25,000 दिखाया था। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी होगी 1,25,000। क्लियर। दूसरी बात कि कैश को कितने से क्रेडिट करें, तो भाई साहब कैश आपने एडवांस दिया था 10,000 रुपीज़, तो कैश को हम यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपीज़। और रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है उनका रामजी लिमिटेड का, वो 1,15,000 से इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। उनका अभी भी हमारे यहाँ पैसा ड्यूज है। क्लियर है। चलिए सेकेंड लास्ट एंट्री को हम देखेंगे क्या होगा। तो गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित लिमिटेड 55,000, सेम थिंग। यहाँ भी क्या है कि किसी नाम की चर्चा है, 55,000 रुपये का सामान खरीदा गया। तो क्या होगा, तो परचेज जो परचेज है, सेल्स है, ये सब कहाँ आता है, नॉमिनल अकाउंट में। और उसके लिए मैंने क्या कहा कि ये सब डेबिट होंगे कब, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। परचेज जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस बढ़ता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित ट्रेडर्स 55,000, 55,000, 55,000। और यहाँ नरेशन होगा बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, सामान को उधार खरीदा गया। ठीक, चलिए आखिरी एंट्री जो हमारा होगा वो होगा गुड्स ऑफ 25,000 सोल्ड टू रजनी लिमिटेड इन 35,000। 25,000 का सामान रजनी लिमिटेड को 35,000 में बेचा, 10,000 के मुनाफे पे बेचा। लेकिन रजनी लिमिटेड नाम लिखा हुआ है तो इससे क्या पता चला कि अभी उसके यहाँ से पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, ये भी हमारा उधार का ही लेन देन है। तो यहाँ पे नाम मेंशन करना पड़ेगा, रजनी इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट। अगर कैश लेते तो कैश टू सेल्स लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम रजनी इंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स टू में क्यों गया, क्रेडिट क्यों हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट में आता है ये, और जब आमदनी हो, जब फायदे की बात हो तो वो क्रेडिट हो जाता है। सो सेल्स को हमने क्रेडिट कर लिया। और यहाँ नरेशन हमारा बनेगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट 35,000। होप कि आपको ये जनरल एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो एग्जाम्पल है, आगे आइए देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। वीडियो के इस अगले पड़ाव में स्वागत है आपका। और यहाँ हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं जिससे और ज़्यादा जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट देखने के लिए आइए हम अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है उसका स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन यहाँ गिवन है, सूरज मार्ट फर्निसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सूरज मार्ट की ये जानकारियाँ दी गई हैं। 1 अप्रैल 2005 को जो उनका ट्रांजैक्शन था, बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने 1,50,000 से। 1 अप्रैल 2005 को ही एक और ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। मनीषा से परचेज हुआ 36,000 का गुड्स। 1 अप्रैल 2005 को स्टेशनरी भी परचेज की गई थी 2,200 रुपये की कैश में। 2 अप्रैल को एक बैंक अकाउंट खोला गया SBI में 35,000 का। 2 अप्रैल को
गुड सोल्ड किया गया प्रिया लिमिटेड को 16,000 का। 3 अप्रैल को चेक रिसीव्ड हुआ प्रिया से 16,000 का पूरा। 10 अप्रैल को गुड्स परचेज किया गया रितु से 20,000 का, और 18 को रेंट पेड किया गया 2,000। तो इन सबको अब जर्नल एंट्रीज का जो हमारा ओरिजिनल बुक है उसमें कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, ये हम देखेंगे अपने इस सॉल्यूशन में। और इसके लिए हमको पुराने कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, जो मैंने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बताए थे इससे पहले क्लास में, और आज जो मैंने गोल्डन रूल्स बताए हैं, उन सबको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है, उनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला जर्नल एंट्री क्या है। पहला जर्नल एंट्री 2005 को 1 अप्रैल को है, जिसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंट्री क्या होगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जब बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, ये रूल आपको पिछले क्लास में बताया गया था। तो यहाँ कैपिटल क्रेडिट है और दूसरा अकाउंट जो कैश बचा वो डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कैश टू कैपिटल ये हमारी पहली एंट्री होगी 1,50,000 बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। मूव करते हैं अपने अगले एंट्री की ओर। अगला एंट्री था मनीषा लिमिटेड से परचेज किया 36,000 का गुड्स। तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और इसीलिए यहाँ पे नाम मेंशन किया गया। तो 1 अप्रैल फिर से डेट रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट, ठीक, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 36,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों के कॉलम में हो गया। तीसरी एंट्री जो है वो स्टेशनरी आइटम परचेज किया गया 2,200 का कैश में। तो स्टेशनरी जो है वो एक्सपेंसेस है और इसीलिए हमारा नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट कर दिया हमने स्टेशनरी को और कैश जो है वो जा रहा है तो इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,200 बीइंग परचेज ऑफ स्टेशनरी, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। होप कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। मूव करते हैं अपने अगले एंट्री की ओर। हमारा अगला एंट्री जो होगा वो बैंक में खाता खोलने से संबंधित है। 35,000 रुपये से 35,000 से खाता खुला है बैंक में। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है और इसीलिए इसको डेबिट किया गया, डेबिट द रिसीवर, एंड कैश जो है वो हमारा रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है इसीलिए इसे क्रेडिट किया गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000 डेबिट के अमाउंट में, 35,000 क्रेडिट के अमाउंट में, बीइंग ओपन ए बैंक अकाउंट। तो ये एंट्रीज बैंक अकाउंट से रिलेटेड है जिसमें बैंक अकाउंट खोला गया था। 2 अप्रैल को एक और ट्रांजैक्शन थी हमारी, प्रिया से बेचा गया था माल और उसकी वैल्यू थी 16,000। तो इसके लिए एंट्री हमारे पास होगा प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल को हमने क्रेडिट में लिखा। प्रिया जो है वो इसलिए लिखा गया क्योंकि ये क्रेडिट सेल है। तो प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000 बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हमारा नरेशन हो गया। 3 अप्रैल को प्रिया ने चेक से उसका पेमेंट कर दिया। तो 3 अप्रैल को जो हमारी एंट्री पास होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट इसीलिए कि ये एज एन एसेट्स है बैंक, तो कैश या कैश इक्विवेलेंट जब हम रिसीव करते हैं तो डेबिट होता है। सो बैंक को डेबिट किया गया और प्रिया यहाँ डेबिट थी, यहाँ पर क्रेडिट हो गई क्योंकि उसी से पैसा मिला। तो 16,000 यहाँ भी अमाउंट होगा। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया, ये हमारा नरेशन होगा। सेकेंड लास्ट जो हमारी एंट्री है वो परचेज की है, रितु नाम के किसी आदमी से हमने परचेज किया है 20,000 का सामान। तो इसके लिए एंट्री परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट। डेबिट के लिए हम .DR का यूज करते हैं, क्रेडिट के लिए क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती। टू के साथ बस उस रिलेटेड अकाउंट को हम जोड़ देते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट 20,000 अमाउंट होगा। नरेशन होगा बीइंग परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक। और आखिरी जो है हमारा वो है रेंट, कैश में ये पेमेंट किया रेंट का 2,000 का। तो इसके लिए एंट्री 18 अप्रैल को बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने कहा कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, ये रूल है किसका, नॉमिनल अकाउंट का। रेंट नॉमिनल अकाउंट में आता है इसलिए डेबिट किया गया। कैश जो है वो खत्म हो रहा है, जा रहा है, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया। 2,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट दोनों के कॉलम में, बीइंग रेंट पेड इन कैश। क्लियर है। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल जिसको मैंने बना के आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया। काम है आपका इन दोनों एग्जाम्पल को रिवाइज करना और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे उन सबको समझते हुए बारी बारी से सॉल्व करना। जो प्रॉब्लम होगी वो आप शेयर करेंगे, फिर उसे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज के बारे में और 2 एग्जाम्पल को उसके बाद हमने देखा जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर क्लास की अपडेट्स आसानी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।